आत्मिक आशीष का मतलब है, शारीरिक भी एक आशीष है, पर आत्मिक आशीष से कह रहा है कि वो स्वर्ग के सारे हथियार जो तुम्हें इस संसार में जीत प्राप्त करा सकती है, वो भी तुम्हें दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे लफ्जों में पौलुस ये भी कहता है कि जैसा उत्पत्ति के किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि तुम्हें वो सब आशीषों से तृप्त करेगा, वो तुम्हें आशीष के मूल्य बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ जो बात हो रही है वो ये बात कह रही है स्वर्ग की आत्मिक आशीष है। कौन सी? आत्मिक हथियार ले लो। बाइबल कहती है, इफिसियों की किताब में पौलुस कहता है आत्मिक हथियार बांध लो। क्या बांध लो? आत्मिक। तो उसी प्रकार आत्मिक आशीष भी जो स्वर्ग में आपके लिए रखा गया है उसका तो जिक्र कर ही रहे पौलुस, पर एक बात और इसमें वो कह रहे कि नहीं, इसका एक और मीनिंग है, वो है ये कि तुम्हें आत्मिक हथियार भी जो है वो तुम्हें आशीष के तौर पे, जो अगर वो तुम्हारे पास रहेगा तुम आशीष ले सकते हो। तो कहता तुम्हें स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष से मिली। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है? बाइबल कहते जिस दिन आप विश्वासी बनते उसी दिन एक एंजल, एक दूत आपको दिया जाता है। हालेलुया। कहता है उसके बाद जैसे आप बपतिस्मा लेते तो एक एंजल दिया जाता है। जिस तरह से आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं और आप वचन में पक्के होते जाते हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है उसी प्रकार आपको एक स्वर्गदूत और एक, जैसे शारीरिक तौर पे जब आदमी एक विधायक रहता है तो उसके पास कम सेक्रेटरी रहता है, जब मुख्यमंत्री बनता है तो ज्यादा सेक्रेटरी होता है, प्रधानमंत्री बनता है तो ज्यादा सेक्रेटरी होता है। उसी प्रकार वो ये कह रहा है कि आत्मी जगत की आशीष से, इसका मतलब है जब तुम, फिर से वापस पढ़ना उस वचन को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थानों में क्या है? दूत है, परमेश्वर की सेवा करने वाले, और वही आपको इब्रानियों की किताब में भी ये बातें लिखी है, जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं वैसे ही स्वर्गीय स्थानों की सामर्थ आपके साथ होती है, स्वर्गीय स्थानों की अभिषेक आपके साथ होती है, स्वर्गीय स्थानों के आशीष से जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पे जो आशीष आपके लिए रखी गई है वो आपको दिया जाएगा। पर आप तो अभी स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, अभी तो आपको यीशु मसीह आएगा लेने तब जाएंगे, या जो मसीह में सो गए हैं वो स्वर्ग स्थान में जा रहे हैं। पर आप जो जिंदे हैं उसके कैसे वो स्वर्गीय स्थानों के आशीष से मिलेंगे? वो बाइबल ये कह रहा है कि स्वर्गीय स्थानों की सामर्थ हो सकती है, स्वर्गीय स्थानों के एंजल हो सकती है, जो शत्रु की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार भी वो आपको हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज वो लोग फेल है, आज वो लोग जो ऑनलाइन में बहन भाई सुन रहे हैं वो लोग परमेश्वर में एक्चुअली काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो स्वर्गीय स्थानों की सामर्थ उसके साथ नहीं है, स्वर्गीय पावर नहीं है, स्वर्गीय मोमेंट नहीं है उसके पास। स्वर्गीय जिसे बोलते ना, कुछ खाना को तो आप जैसे घर में एंटर करते हैं उसी प्रकार आपको कितना अच्छा बना मालूम पड़ता है, उसी प्रकार स्वर्गीय वो आशीष नहीं है। तो पौलुस कहता है मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूं वो ये बात ध्यान से सुनो कि स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष है। अब जो व्यक्ति जिंदा है उसको स्वर्गीय स्थानों की आशीष से कैसे मिलेगा? और ये तो आत्मिक बातें कह रहे हैं, ये तो आत्मिक बात पे बात हो रही है। पर आत्मिक बातों की मीनिंग एक ही है, वो सामर्थ हो सकता है, वो हथियार हो सकता है, शारीरिक नहीं आत्मिक हथियार हो सकता है। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए आपको आत्मा में ही आना पड़ेगा। हाँ,
तो ये वो बातें हैं जो पौलुस जो कह रहा है, वो सिर्फ आत्मिकी तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे भी वो बात कर रहा है। और शारीरिक तौर पे वो हथियार की बात कर रही है आत्मिक तौर पे। और जब आत्मिक तौर पे आप सही से युद्ध लड़ ले, आत्मिक तौर पे आप सही से काम कर ले, तो शारीरिक तौर पे आप ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आत्मा में आप सूखे सूखे तो शरीर में भी सूखे सूखे, आत्मा में आप हरे भरे हैं तो शरीर में भी हरे भरे। हालेलुया। तो मेन आपको किस में हरा भरा होना है? पहले आत्मा में। कहता आत्मिक हथियार बांध लो। कौन सा हथियार? तब स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष जो स्वर्ग स्थान में वो भी आपको मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।